You are watching INBC World News. This is INBC World News. International news broadcasting content. INBC News. Breaking news. You are watching INBC World News exclusive. Live, the biggest problem of monkeys in the state of Mathura. All are scared. The private security deployed by the local resident. INBC World News exclusive anchor Bindesh Chaturvedi from Mathura. You are watching the state of Mathura, where so many monkeys around the homes. It's very dangerous for the local resident. मथुरा की गलियों में बंदरों की समस्या अभी भी बनी हुई है। आइए जानते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, बिंदेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आईएनबीसी न्यूज। इस समय पर हम विश्रामघाट क्षेत्र के कपूरन घाटी यानी गताश्रम मंदिर के पीछे का जो एरिया है वहाँ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बंदरों का काफ़ी उत्पात है। इस उत्पात से बचने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी बंदर पकड़ने का जो अभियान था कंटिन्यू नहीं हो पाया, मतलब जारी नहीं हो पाया। और कुछ समय बाद बंदरों की वही स्थिति होगी, उससे ज़्यादा बंदर आ गए। इस समय पर मथुरा में लगभग 35,000 से ज़्यादा बंदर मौजूद है और कुछ बंदर और भी हैं जो बाहर से आ गए हैं। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से बंदरों का जो तादाद है बढ़ती चली जा रही है। और इस समय पर हम ककोरन घाटी पर हैं और यहाँ पर बंदरों का बहुत ही आतंक है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ गनर जो प्राइवेट यहाँ पर जो यहाँ के निवासी है जनता उन्होंने लगाया है। आप चतुर्वेदी मेरा नाम है सर। तो क्या आपने मतलब प्राइवेटली लगाए गए? हाँ, प्राइवेटली लगाए गए हैं। कितने गनर लगाए हैं? 2 गनर लगाए गए हैं। 2 गनर लगाए हाँ, हैं। तो उसका जो सारा जो खर्चा है वो सब यहाँ के जो निवासी है वो सब स्थानीय निवासी कर रहे हैं सर। अच्छा, तो कितने घंटे तक आप ड्यूटी देते हैं? हम लोग 12 घंटे ड्यूटी देते हैं सर। 12 घंटे ड्यूटी देते हैं। हाँ। तो और इससे क्या फ़ायदा क्या होगा इससे? इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि अपनी माताएं, बहनें, दादी हैं, काका हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, ये सुरक्षित निकल रहे हैं। बच्चे लोग हैं पढ़ने के लिए सुरक्षित जा रहे हैं और सुरक्षित आ रहे हैं। बस यही चाहिए हमको। रात की जो स्थिति होती है, जिस समय अभी शादी ब्याह और वेडिंग काफ़ी चल रही है, और उस समय पर जो महिलाएं आती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। नहीं, रात में भी हम लोग 10:30-11 बजे तक राउंड देते हैं। उसके बावजूद भी देखते हैं कि बंदर खाली ऊपर छतों पे रहती है, छज्जियों पे रहती है, गली में बंदर दिखाई नहीं देते पूरे। तो क्या ये जो सुविधा जैसे यहाँ पर आपकी तरफ से आपकी बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ एसडी का और इनके जो भी सहयोगी है उनका। और इस वजह से कुछ बंदर कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, लेकिन अन्य जो जगह है, एरिया जो है, बहुत सारे एरिया हैं, क्या सभी जगह पर ऐसे जो कमांडो तैनात नहीं होने चाहिए? ये सबको सहयोग करके अपने अपने इलाके में सहयोग करके और कार्य करना चाहिए। अगर ये कार्य अगर पूरे क्षेत्र में हुआ तो हकीकत ये बंदर तो पलायन करेंगे यहाँ से। जैसे कि जिस समय चंबल में कोई स्टेट का आदमी उतर जाता है तो चंबल घाटी भी खाली हो जाती है। यदि हम और आप सहयोग करेंगे, जनता का सहयोग रहेगा तो जरूर काम होगा, और जनता का सहयोग नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। मेन जनता का सहयोग चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि मंकी सफारी इस समय पर जो कमांडो हैं जो तैनात हैं पूरे मथुरा में। अभी बंदरों की स्थिति बहुत ज़्यादा है। मथुरा में वृंदावन है, गोकुल है, गोवर्धन है, बहुत सारी जो जगह है। फिलहाल अभी कोसी में भी बंदर पकड़ने का काम चालू हो रहा था। कुछ जगह पर क्या होता है कि थोड़े थोड़े दिन में बंदर पकड़ने का काम जारी होता है, फिर बीच में ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा बंदर वहीं पर आ जाते हैं। तो कोई एक स्पष्ट सरकार ये कहना नहीं चाह रही और न उसका कोई उपाय निकालना चाह रही। तो सरकार से भी आग्रह है, जनता भी काफ़ी परेशान है, चोट लग जाती है, कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी है, बच्चे घायल हो जाते हैं। जनता से की तरफ से और मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से गुजारिश है कि इसका निराकरण जरूर होना चाहिए। बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, मथुरा, उत्तर प्रदेश। हो जाएगा वो।
ये बंदर भगाने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें, बुआ हैं, दादी हैं, बच्चे हैं। जिस समय सुबह के टाइम पे बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब तकरीबन इतने यहाँ ककोरन घाटी और गतश्रम टीले पे बंदर भरे रहते हैं कि आदमी का रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। और हमारे पूर्वज लोग चश्मा पहन के निकलते हैं तो उनके कंधे पर बैठ करके चश्मा ले जाते हैं। इतनी महंगाई का समय है, आदमी कोई तो बना सकता है चश्मे को, कोई नहीं बना सकता है, इसलिए वो जाकर के घर में बैठ जाता है और शांति से बैठा हुआ रोता है। इसीलिए उन बुजुर्ग लोगों की, माता लोगों की, दादी लोगों की, बुआ लोगों की, चाची लोगों की और बहन लोगों की और बच्चे लोगों की सुविधा के लिए हमने ये बंदर भगाओ अभियान चलाया है। आपस में जनता का सहयोग है, जनसंपर्क है, जनता सहयोग कर रही है और ऐसे ही संपर्क चलता रहेगा। अगर बात करें अभी कुछ दिन पहले पिछले भी बनाए गए थे बंदर पकड़ने के लिए, तो क्या वो नाकाम वो नाकाम हो गए। वो नाकाम हुआ क्योंकि बंदरों को क्या है, पकड़ के ले जाते हैं वो रास्ते में छोड़ देते हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए आए लेकिन बंदरों के लिए मुनाफिक भोजन नहीं दिया गया। अगर बंदरों को भोजन दिया जाता तो बंदरों को पकड़ा जाता। अभी एक रोटी में 10 बंदर पकड़ने चले हैं, एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया और 10 बंदरों को जाल में लेंगे, नहीं आएंगे क्योंकि बंदर चतुर हैं। हनुमान के जमाने के बंदर हैं, राम के जमाने के बंदर हैं, बंदर बहुत चतुर हैं। और यहाँ से जी माता जी क्या कह रही है? ये कह रही हैं भैया ये बंदर बहुत तकलीफ करती हैं और हमको कन्ने को खाया, हमको 6 महीने घाट में से नहीं उठे, इतना तकलीफ है। और हर एक कदम जब नेक बोया मांस कोई तो ले जाती, कहाँ से आदमी बैठ गई है, खाने को तो है ही नहीं, आदमी को कैसे वो होती है, ये सबसे बड़ी बात है भैया। तो अभी गली में ये बंदर भगा रहे हैं हाँ। दूसरे के हाथ में, हाँ, इनसे क्या फायदा है? ये फायदा है, बैठे रहते हैं बेचारे, भगाते हैं, घूम के कहीं चले जाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, जो चले जाते हैं, फायदा नहीं है बेचारे। ये तो जो करना जो कर ही रहेंगे, कर जैसे बीच सब जगह एक ऊपर जाने से थोड़ी हो, सब जगह जाएंगे जब होंगे, जब पकड़े जाएंगे ऐसे नहीं होंगे भैया। माता जी अभियान तो काफी सारे चलाए गए हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि ये जो बंदूक लगा रहे हैं, बंदूक लेकर भगा रहे हैं, हाँ। तो ये कितना सक्सेस रहेगा, कितना क्या- काम कर रहेगा? हाँ रहेगा, लगता है। हाँ लगता है। लेकिन अभी उसी के ऊपर रहता है, दूसरे के ऊपर तो आ जाते हैं इधर से उधर छत पे गए जो तो देखा जैसे अभी हमने नजर हटती है तुरंत बंदर दोबारा आ जाते हैं। अब कहिएगा ये बात है सही। आप तो कह रही हो कि फायदेमंद रहेगा ये। अब क्या फायदा, जैसे खा रहे हैं तो खाते सब, तुम तो बच्चे हमको खा गया, बात तो एक ही है वो, ये बात है। जी माता जी क्या कहना चाहेंगी? आपके यहाँ गली में बंदर पकड़ने के लिए या भगाने के लिए इस तरीके से कलर लगाए गए हैं, आगे बंदर पकड़ने के लिए या पिंजरे भी लगाए गए थे नगर निगम के द्वारा, तो अब क्या उसमें नहीं आए थे एक बंदर, एक बंदर नहीं है, एक भी अब जो ये बंदर नहीं आया। कलर लगाए खाने को भी नहीं डाला उनके लिए, और यहाँ पे नहीं एक भी बंदर नहीं आया। जो कलर लगाए गए हैं इनसे क्या फायदा? वो तो चारे भगाती है बंदर, तब तो रहती है, तब तो नहीं आ रहे हैं। चले आप सुरक्षित हैं अब? हाँ अब तो है, पहले से तो है, पहले से तो है। एक मोहल्ले में था सब क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? बंदर खा जाती है सबको। देखो मेरा तो ऑपरेशन भी हुआ था, बंदरों ने खाया, सेप्टिक फैल गया। तोड़ के ले गए। ये किस तरीके से आपने ये कलर लगाए हैं और किन द्वारा लगाए गए? ये हमारे सब मतलब जितने भी मकान हैं इनसे कलेक्शन करके, और ये बंदरों के बच्चों के स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाती है। और ये जितनी देर बंदर ये लोग हम लोग लगे रहते हैं उतनी देर बंदर इधर उधर रहते हैं और उसके बाद में बंदर ऑलरेडी आ जाते हैं। इतनी सुविधा है कि बच्चों को परेशानी नहीं होती है। आपको नहीं लगता कि अलग जो एरिया जो है उनमें भी इस तरीके के घने होने उसमें भी होना चाहिए, जिससे बंदरों का थोड़ा यहाँ से सब जगह हो जाएगा तो बंदर थोड़ा थोड़ा करके निकलेंगे कहीं बाहर। यहाँ से बंदर है वो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, हाँ, उसके बाद आ जाती हैं, दूसरे फिर आ जाते घर आ जाती हैं। जितनी देर ये भैया रहेगा गनर भगाने के लिए उतनी देर रहेंगे। प्राइवेट है या फिर किसी के द्वारा लगाए गए? नहीं प्राइवेट क्या, प्राइवेट है प्राइवेट है, कॉलोनी के द्वारा लगाए गए। नहीं, कनेक्ट करके यहीं अपने एरिया से आसपास के लोगों कितना को
खर्चा कर रहे हैं यहाँ के जो? अब जो भी है हर जगह से मकान में, हर मकान से पैसे इकट्ठे करके और किया जा रहा है। तो 2 घंटे लगते हैं? हाँ 2 बना रहे हैं। कितने घंटे तक रहते हैं? ये सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। उसके बाद भी तो बंदरों की स्थिति ज्यादा? अब उसके बाद में होती है तो फिर ये रात भर थोड़ी रहेंगे। इनका भी तो, इसका भी तो टाइम होता है, कुछ टाइम के हिसाब से आती हैं। मतलब जिस टाइम पे लोगों का निकलना होता है उस समय ये ड्यूटी देती हैं। दोपहर में 1 घंटे का इनका लंच है, उसमें ये चले जाते हैं खाने के लिए। उसके बाद में फिर रेगुलर रहते हैं। क्या कोई अनहोनी भी बंदरों की वजह से देखने को मिली है यहाँ के नगरवासी? कई बार हो चुकी है अनहोनी। कई आदमी घटनाएं घट चुकी हैं, आदमी मर चुके हैं। और ये भी सामने जो हैं, इनको भी बंदर खा गया था। इनके ऑपरेशन हुआ इनका। हमारा कहना ये है कि आप ये नहीं कि तो एक प्रयास किया गया छोटा सा बंदर भजाने का और बंदरों को लताड़ने का काम। आप नहीं कह रहे कि नहीं फोटो डंडा कर रहे हैं, बहुत से मीडिया वाले ऐसे कर रहे हैं कि मार रहे हैं। हमारा काम मारने का नहीं है किसी ब्राह्मण का। यहाँ से बंदरों को केवल पलायन करना है कि छत्ते पे चढ़ जाए ऊपर। नीचे क्या है, आप किसी भी इलाके में निकल जाए, चौबिया का क्या किसी के इलाके में बच्चा खेल नहीं सकता, बच्चा कूद नहीं सकता। गली में आप भी खेले होंगे बच्चेपन में, या बच्चे गली में खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते। और शाम को ट्यूशन जाते हैं तो उनकी मम्मी पहुंचाने जानी पड़ती है क्योंकि खेल नहीं जा सकता। और स्कूल जाती है तो मम्मी गाड़ी में बैठाने जाती है, क्यों ठंडा हाथ में बंदर खा जाता है। कई बच्चों को खा गया, मेरी बेटी को भी खा गया, ऐसी बात नहीं है, हर बच्चों को खा गया। आप पूरे चौबिया का राउंड मारे, हर रोड पर आपको लेडीज डंडा हाथ में होगा उसके में, बच्चे को पहुंचाने जाती है, बच्चे को लेने जाती है। क्यों? आदमी गाली देता है कि तुमको शर्म नहीं आती, अपने बच्चों को छोड़ नहीं जा सकते, बंदर से खवाती हो। तो अपने मीडिया के, अपने चैनल के द्वारा इसको अभियान को चलाएं। तो आप देख रहे हैं INBC न्यूज और हमारे साथ है यहाँ के गणमान्य नागरिक। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम लालजी भाई शास्त्री है और मैं जनता पुकारी बंदर सफारी का संयोजक हूँ। यहाँ बंदरों से कई लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है और आए दिन लोग घायल हो जाते हैं, बंदरों का आक्रमण हो जाता है। छोटे बड़े माता बहनें सभी बंदरों से बहुत दुखी हो चुके हैं। और हाथ में यदि कोई बच्चा या बड़ा थैलियाँ लेकर जाता है दूध दही की, सब्जी की, फल की, तो वो छीन ले जाते हैं, घरेलू सामान लूट करके ले जाते हैं। तो हमने एक जनता पुकारी बंदर सफारी करके मुहिम चलाई है और उसका उद्देश्य है कि बंदरों के लिए एक सफारी का निर्माण हो जाए कि जिससे बंदर भी सुरक्षित रहें और जनता जनार्दन भी सुरक्षित रहे। और बंदर सफारी बनने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वाहन वालों को, फल चाट वालों को, सब्जी इत्यादि फल बंदरों को जो खिलाने के लिए डाली जाती वस्तुएं, चना वगैरह, उनकी स्टॉल दुकान जैसी हो जाएंगी तो राजस्व की भी इसमें प्राप्ति होगी और बंदर और जनता जनार्दन दोनों ही सुरक्षित हो जाएंगे। तो इस विषय में हम लखनऊ भी गए थे तो वहाँ हमारे CM साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई, डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी से हमारी मुलाकात हुई। उनको भी हमने ये अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। मथुरा में हमने सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी को ज्ञापन दिया, उनको भी ये पीड़ा बताई। विधायक महोदय को, यहाँ के आयुक्त महोदय, मेयर साहब, DM साहब, सबको हमने ज्ञापन दिया है। आश्वासन मिल रहा है लेकिन शीघ्र ये बंदर सफारी का निर्माण हो जिससे कि जनता और बंदर दोनों ही सुरक्षित हो। फिलहाल इस समय पर कुछ क्षेत्र हैं मथुरा में, जैसे गताश्रम भी है, कपूरन घाटी है, वहाँ पर कुछ लोगों ने प्राइवेट कमांडो जो नियुक्त किए हैं। क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार जब नहीं सुन रही है और सभी को मालूम है, बंदर पकड़वा देते हैं, इधर को उधर छोड़ देते हैं, वो लौट आते हैं, समस्या यथावत रहती है। तो यहाँ कुछ लोगों ने अपने कमांडो रखे हुए हैं बंदर भगाने के लिए, घर से कलेक्शन भी किया जा रहा है। तो ऐसे कितने लोग कलेक्शन करते रहेंगे और कितने लोग उनको सहायता करते रहेंगे, समस्या तो यथावत रहेगी।
आज एक मोहल्ले में बंदर भगाए, दूसरे में आ गए, वहाँ से भगाए, तीसरे में आ गए, लेकिन स्थायी समाधान तो बंदर सफारी ही है और बंदर सफारी को ही सरकार को ध्यान देना चाहिए और शीघ्र इसका निर्माण कराना चाहिए। अभी भी मथुरा जनपद में आसपास कई जगह खाली ज़मीनें जहाँ कॉलोनियाँ कट जाती हैं, जहाँ गोचर भूमि है उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो इन सब का भी सरकार को ध्यान करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो देखिए प्रयास सभी के द्वारा किया जा रहा है इस समय पर। हालांकि बंदरों की संख्या 35,000 से भी ज़्यादा है मथुरा शहर में और जगह जगह पर लोगों ने कुछ प्राइवेट कमांडो वगैरह लगा रहे हैं, अपने पैसे खर्च करके कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कर्तव्य है बंदरों से निजात दिलाना। तो ये गुजारिश है सरकार से और जनता की तरफ से भी गुजारिश है कि शीघ्र यहाँ पर बंदरों की जो स्थिति है उसको कम करने के लिए एक बंदर सफारी की नियुक्ति होनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जगह का नियुक्त होना ज़रूरी है, उस जगह की जहाँ पर उनकी देखभाल हो सके। और आगे बंदर का जो स्वरूप है यहाँ पर मथुरा में जिस तरीके से जो घायल लोग हो जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, जिनकी वजह से चोट लग जाती है, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, इन सभी समस्याओं से निजात मिल सके। बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, मथुरा, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। This is breaking news. INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.bizny.site, inbcnews.simrip.com and inbcworldnews.simrip.com. This is INBC World News. You are watching INBC. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide. INBC Breaking News. You are watching INBC World News exclusive.